तो तमाम जो धाराएं इसमें लगी है सभी वेरिएबल है, इसमें एज ए लेटर ऑफ राइट बेल मिल सकता है। एक सेक्शन जो जोड़ा गया है इसमें 325, ये 325 का इसमें कहीं कोई मटेरियल नहीं था। तो ये जो एफआईआर हुआ है वो जो मटेरियल है यहाँ पर अवेलेबल 325 का कहीं कोई मटेरियल नहीं है। यदि 325 कहता है कि यदि किसी को गंभीर चोट पहुंची है, और गंभीर चोट का परिभाषा है आईपीसी के 320 में दिया गया जो 7 कैटेगरी है। तो जानबूझकर यदि किसी को कोई मारा और तब यदि गंभीर रूप से चोट लगता है तब वो 325 लगता है। इस एफआईआर में ही ये बात कही गई है कि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे टक्कर हुई थी, इरादा नहीं था मारने का, तो 325 लगता नहीं है। इसीलिए ये बात यदि माननीय न्यायालय में रखा जाएगा तो 325 जो धारा लगाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या है समझिए, ताकि इनको बेल मिलने में कठिनाई हो। और एक अहम बात यह है कि ये लड़ाई बिटवीन पुलिस और एक आर्मी के जवान के बीच की लड़ाई है। तो इसमें हम और आपकी एक भूमिका है कि पुलिस और आर्मी जो होते हैं वो आम आदमी के रक्षा के लिए होते हैं। आर्मी जो है बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, विदेशी आक्रमण से, और पुलिस जो होता है देश के सीमाओं के भीतर वो तमाम तरह के लोगों जो होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के उन लोगों से रक्षा देती है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के प्रति भी हमारी इतनी ही आस्था है जितनी आर्मी के प्रति है। लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के हरकत से पूरे पुलिस समाज जहाँ से बदनाम होते हैं, खास करके बिहार पुलिस का पूरे देश में अभी किरकिरा होने लगा है। तो वो जो बाद की जो इनका कंडक्ट था कि मारते हुए उनको लेके गया आर्मी के जवान को, और वो परिचय भी देते रहे कि आर्मी का है, तो वो मारने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं है। वो आम आदमी को भी नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ तो एक आर्मी का जवान था, उनके प्रति सभी लोगों की भावनाएं कदर होती है। तो ये सरासर जो है तो एक गलतपूर्ण तरीका था, उस पर विभागीय अपना जो भी कार्रवाई होगी इस चीज से नहीं है। कौन गलत कौन से उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जज और न्यायालय का काम है। अभी हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि उनको बेल क्यों कैसे मिले और जल्दी से जल्दी कैसे रिहा हो। तो 2 केस, एक केस का मैंने ये बताया और एक पुलिस के द्वारा भी की गई है। तो सवाल यह है कि लड़ाई भी पुलिस के द्वारा हो, पुलिस मारती भी है, पुलिस केस भी करती है, अनुसंधान भी वही लोकल पुलिस कर रही है। तो यहाँ अनुसंधान फेयर होगा कि नहीं होगा ये एक अहम मुद्दा है। तो इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए कि आखिर दोषी कौन है। तो वही पुलिस आप ही चोर, आप ही राजा, आप ही केस करने वाले, तो फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और भारतीय न्यायपालिका में एक जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो यदि वो सही बात है तो आप इंडिपेंडेंट एजेंसी को आप जांच के लिए दे दीजिए, और तब वो निष्कर्ष निकलेगा कि किसकी गलती, वो बात का विषय है। अभी इस केस में रिमांड रिफ्यूजल का एक पिटीशन पढ़ना चाहिए। जब पुलिस ने उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया तो उस रिमांड का ही वो वहाँ पर प्रेयर होना चाहिए था कि ये इनके खिलाफ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो एफआईआर के पढ़ के बता देते तो हो सकता था कि न्यायालय में जो है उनको उसी टाइम रिमांड रिफ्यूजल होता हुआ निकल जाता। लेकिन पुलिस ने क्या किया, इसको बाद में दिया, पहले वो केस अपना केस दे दिया। पुलिस ने क्या किया कि जल्दबाजी में उनको न्यायालय के समक्ष रख दिया और उनको भी सारी बातें नहीं बताई गई और उनका कस्टडी रूटीन वे में जो होता है हो गया। अब सवाल ये है कि अब ऐसे परिस्थिति, अब वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी कि न्यायालय के आदेशानुसार वो जेल में। और हम और आप जानते हैं ये मीडिया वाले का शोर हो या हमारे और आपके चीखने चिल्लाने का हो, न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हाथ में पट्टी होता है और हाथ में तराजू होता है, वो सबूत के आधार पर काम करते हैं। तो ये एक जो है अब वो कानूनी प्रक्रिया से अंदर गए हैं, तो कानूनी प्रक्रिया से ही उनको लाना पड़ेगा। और विधिवत जो कार्रवाई होती है, जिस तरह से बेल पिटीशन होगा, मजिस्ट्रेट इसमें बेल जनरली देते नहीं है और वो बेल रिजेक्ट नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे इसमें? अब सेशन न्यायालय में वो गया है। अब सेशन न्यायालय में तमाम ये बाकी जो एफआईआर में जो असत्य बातें को लिखा गया है उसकी व्याख्या की जाएगी। तो वो और डायरी की बात की जाएगी। तो डायरी अभी पुलिस के पास में है कि डायरी आप समर्पित कर दीजिए तुरंत, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा अनुसंधान करने की बात है नहीं। तो डायरेक्ट वो चार्जशीट दे दे और सही बात को वो रखे ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट जाए।
क्योंकि न्यायालय में ये टेक्निकल बात उठ सकती है कि हमको चार्जशीट या डायरी आने दीजिए तब मैं देखूंगा, तो लंबी प्रक्रिया है। अच्छा वकील साहब, एक यहाँ पे बात है जिसमें है कि 45 के अनुसार, एक मिनट, ये भी बात बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा। जब कानूनी बात होती तो आर्मी के किसी भी जो होते हैं CRPC की धारा 45 के तहत होता है कि उनको डायरेक्ट अरेस्ट जो राज्य सरकार की पुलिस है वो नहीं कर सकती है, लेकिन उसमें एक टेक्निकल वर्ड है, उससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि यदि वो ऑन ड्यूटी होते तब की बात करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, कहा कि आपको यदि आनंद फानन में यदि वो छुट्टी पर भी है तो अरेस्टिंग करने से पहले उनके कमांडेंट ऑफिसर जो होते हैं उनसे आप अवगत कराइए, और उसके बाद यदि वो आपको सहमति देते हैं तभी आप अरेस्ट कीजिए। तो क्या वो प्रक्रिया पूरा की गई? तो एक आर्मी का लेटर भी आया है, आर्मी वहाँ से, तो वो तमाम एक चीज जो हम लोग लाएंगे रिकॉर्ड पर। और देखिए गलत और सही सर फिर से जॉब मिल सकता है उनको, जॉब ऊपर कोई खतरा नहीं है। और समझिए कि वो गलत हुआ कि सही हुआ, ये बात न्यायालय में आप सबूत के आधार पर तय करवाएंगे, और न्यायालय के लिए होता है, उस पर हमारी और आपकी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अभी सवाल ये है, माना कि उसको गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं थी, गिरफ्तार किया, और आपको बता रहे हैं आम जनता की बात में समझिए कि 7 वर्ष से नीचे की सजा का जो भी प्रावधान है जिस केस में, उसमें उनको डायरेक्ट अरेस्ट करना ही नहीं। एक आर्मी के अलावा मैं अन्य व्यक्तियों में कह रहा हूँ, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवनीश कुमार के केस में भी एक डायरेक्ट गाइडलाइन दिया कि ऐसा कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष से नीचे की सजा का प्रावधान हो, उसमें डायरेक्ट आपको गिरफ्तारी नहीं करनी है। तो आखिर क्या ऐसी जरूरत है कि आपने गिरफ्तार करके उसको भेज दिया? तो एक तरीके से देखिएगा, गलती पर गलती, पहले तो उनको मारना नहीं चाहिए पुलिस को। माना कि बहुत लोग कहते हैं, दोनों पक्ष है, पुलिस वाले का कहना है कि मुझे गाली दी गई, तो गाली दी गई तो उसका आपको यदि किसी ने किसी को गोली मार दिया तो क्या पुलिस उसको गोली मार देगी? तो सर पुलिस वाले अभी तक बाहर पहले पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है सर, मैं वो बात नहीं करूँ, उनकी बात नहीं गाली करूँ। देके, और यदि वो गाली का कोई साक्ष्य नहीं आया है अभी तक, अंदर क्यों नहीं भेजा गया? और उनको अंदर भेजने की जो बात कही जा रही है, ये तमाम तरह का चीज जो हमारे आपके लोगों जो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, इनका उद्देश्य, बहुत लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका के कार्य को प्रभावित करें, इनका उद्देश्य वो नहीं है। ये लोग जो धरना पर बैठे हैं, इनका उद्देश्य है कि अभी निष्पक्ष जांच हो, और कम से कम चार्जशीट में जो है जो हकीकत बात है वो इन लोगों का उद्देश्य यही है। वो न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। एक रूमर फैलाया जा रहा है कि इन लोगों पर भी केस हो जाए कि न्यायिक कार्य में इन्होंने प्रेशर दिया, तो वो सब इन लोगों का यही स्टेटमेंट है कि मेरा ऐसा कोई नहीं है। इन लोगों का कहना है कि आप जांच निष्पक्ष कीजिए। और आप जानते हैं कि ये जो धरती है, यहाँ गांधी जी ने आके सत्य हिंसा कर गए, तो यहाँ की धरती को सिखाना नहीं पड़ता है। जिस तरह से मछली के बच्चा को तैरना नहीं सिखाया जा सकता, इस तरह से यहाँ बिहार की जनता और खास करके मोतिहारी की जनता को धरना प्रदर्शन के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। इनके नर्व नहीं बनता कि शांतिपूर्ण जहाँ से पूरे विश्व पटल पर सत्य और हिंसा का मार्ग जो हुआ यही से शुरुआत हुआ, तो इन लोगों के ऊपर यदि कोई इस तरह का लांछन लगाया जाता है तो सरासर गलत है, उसकी खंडन नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। पुलिस भी हमारा ही पार्ट है, वो कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन जो भी है सामने सच आएगी।